नमस्कार। क्या आप भी इस साल जाना चाहते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे और बहुत परेशान हो रहे हैं अपनी यात्रा की आइटनरी को लेकर के कि भाई ये यात्रा हम शुरू कहाँ से करें, किस प्रकार से हम इन दोनों धामों की यात्रा को संपन्न कर सकते हैं, कहाँ पर हमें रुकना है, कहाँ स्टे लेना है, कहाँ से कितनी दूरी है। बिल्कुल परेशान मत होइए, सारी चीज़ों की जानकारी लेकर हम आ गए हैं दोस्तों। आपको इस वीडियो के माध्यम से सटीक जानकारी मिलने वाली है। पूरी यात्रा की आइटनरी बताएंगे हम आपको, कैसे आप अपनी यात्रा को सरल तरीके से करेंगे और बजट में कर पाएंगे। इस वीडियो में हम आपको खास टिप्स और ट्रिक्स देंगे जिसके माध्यम से आपकी यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप करेंगे तो आपका नुकसान होगा। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि अगर आप जाना चाहते हैं अपने लाइफ टाइम एक्सपीरियंस को लेने के लिए बहुत ही आसानी से, तो इस वीडियो को देखिए, आपकी बहुत ज़्यादा मदद होगी। चाहे आपको 2 धाम की यात्रा करनी हो या फिर आपको यात्रा करनी हो 4 धाम के लिए, आपको सबसे पहले पहुंचना होता है हरिद्वार। हरिद्वार पहुंचने के लिए आप सीधी ट्रेन ले सकते हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन के लिए भी, या फिर आप बस या फ्लाइट के माध्यम से भी हरिद्वार पहुंच सकते हैं। तो आपको हवाई मार्ग अगर चुनना है तो उसके लिए आपको जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक के लिए अपनी फ्लाइट लेनी होगी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में पड़ता है दोस्तों, और यहाँ से हरिद्वार के लिए 1 घंटे की दूरी है, जिसे आप कैब के द्वारा या शेयरिंग टैक्सी से पूरा कर सकते हैं। बात करें अगर सड़क मार्ग की, तो आप सड़क मार्ग से भी हरिद्वार पहुँच सकते हैं। उसके लिए अगर आप दिल्ली से चल रहे हैं तो 220 किलोमीटर का रास्ता है, 5 से 6 घंटे लगेंगे और आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे। आप चाहें तो देहरादून, चंडीगढ़ आदि से भी बस की सेवाएं ले सकते हैं, तो आप इन सब माध्यमों से पहुंच जाएंगे हरिद्वार और फिर केदारनाथ धाम के लिए आगे बढ़ेंगे। बात करें इस 2 धाम यात्रा के बारे में, तो इस यात्रा में आपके 5 से 6 दिन का समय लग जाता है। हरिद्वार से आपको पहुंचना होगा सोनप्रयाग सबसे पहले केदारनाथ जाने के लिए। तो सोनप्रयाग के लिए आपको गवर्नमेंट बसेस मिल जाती हैं, प्राइवेट बसेस और शेयरिंग टैक्सीज भी मिल जाती हैं, जिसका किराया 700 से 800 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से शुरू होता है। बहुत से लोग रेंट पे 2 व्हीलर्स ले लेते हैं, जिनका किराया आपको मिनिमम 600 रुपए तक पड़ता है। 600 रुपए पर डे के हिसाब से स्कूटी देते हैं या फिर गाड़ी देते हैं अगर, तो वो ज़्यादा की होती है, और उसके लिए आपको पेट्रोल भी अलग से खुद से ही भरवाना पड़ता है। पर डे के हिसाब से ये स्कूटी वगैरह रेंटल पे मिल जाती है, जिसके माध्यम से आप सोनप्रयाग जा सकते हैं। एक बात आपको यहाँ पर और बता देते हैं दोस्तों कि अगर आप इस यात्रा को फैमिली के साथ या फिर ग्रुप के साथ कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है कि आप प्राइवेट टैक्सी हायर कर लें, जिसके माध्यम से आप इस पूरी यात्रा को आसानी से कर पाएंगे, बजट में कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको आसपास की जगहों को घूमने के लिए भी आसानी होती है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट बस के माध्यम से इस यात्रा को कर रहे हैं या फिर शेयरिंग जीप या टैक्सी के माध्यम से कर रहे हैं, तो वो सीधे आपको केदारनाथ धाम के लिए, सोनप्रयाग के लिए आगे बढ़ा के लेके चले जाएंगे। आप कहीं पे भी आसपास की जगहों को घूम नहीं पाएंगे। तो आपके लिए बेटर है कि आप यात्रा को प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से करें। लेकिन अगर आप इन सारी परेशानियों, झंझटों से बचना चाहते हैं और आप आराम से पूरी यात्रा को साइट सीन्स एंजॉय करते हुए हर चीज़ को घूम लेना चाहते हैं, अपनी इस यात्रा को किसी भी तकलीफ के बिना चलाना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं टूर पैकेज। टूर पैकेज लेने से आपको किसी भी प्रकार के रिस्क को नहीं उठाना पड़ता है। सारी जिम्मेदारी ट्रैवल कंपनी की होती है। अगर आप एक अच्छा और सस्ता टूर पैकेज लेना चाहते हैं तो आप वे फॉर ट्रैवल्स के माध्यम से ले सकते हैं। वे फॉर ट्रैवल्स आपको बहुत ही अच्छे कस्टमाइज टूर पैकेजेस देता है, जो आपकी इस यात्रा में आपको बहुत ज़्यादा सुविधा दे सकता है। आपको स्क्रीन पर वे फॉर ट्रैवल्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स शो हो रहे होंगे दोस्तों। इन पर कॉल करके आप अपने टूर पैकेजेस की डिटेल ले सकते हैं। अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं और वीडियो के माध्यम से इनको कांटेक्ट कर रहे हैं, तो आप उन्हें बताइए, तो आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। आपको 10% डिस्काउंट देंगे वो टूर पैकेजेस में। आपको वे फॉर ट्रैवल कंपनी के बारे में और टूर पैकेजेस की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों, तो उन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी यात्रा का पहला दिन हरिद्वार से शुरू होगा और हरिद्वार से आप पहले दिन जाएंगे गुप्तकाशी के लिए। गुप्तकाशी की जो दूरी है हरिद्वार से, वो 2 से 3 किलोमीटर की है दोस्तों, जिसमें आपको पहुंचने में लगभग 6 से 7 घंटे का समय लग जाता है। और चूंकि इतना सारा समय लगता है, तो इसी में आपकी यात्रा का दूसरा दिन समाप्त हो जाता है। गुप्तकाशी में जाके आपको स्टे कर लेना है। अपने होटलों की बुकिंग आपको पहले ही एडवांस में करवा के रख लेनी है
और फिर वहां पर आपको जाके आराम करना है, क्योंकि दूसरे दिन सुबह आपको जल्दी अपनी यात्रा को शुरू करना है केदारनाथ धाम के लिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग आपकी यात्रा का तीसरा दिन शुरू होता है और आप गुप्तकाशी से सोनप्रयाग के लिए बढ़ेंगे। सोनप्रयाग में आपका सबसे पहले यात्रा का रजिस्ट्रेशन चेक होता है, आपको उसके लिए लाइन में लगना होता है। उसके बाद आपको शेयरिंग जीप की लाइन में लगना होता है। तो इतना प्रोसीजर करने में आपको समय लग जाता है, वो आपको वहां पर लाइन में खड़े होकर पूरा करना होता है। गुप्तकाशी से सोनप्रयाग की दूरी 14 किलोमीटर की है दोस्तों, जहां पहुंचने में आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। इसके अलावा ट्रैफिक के ऊपर भी निर्भर करता है कि आपको कितना समय लगता है वहां पहुंचने में। इसके आगे का जो रास्ता है जो कि गौरीकुंड तक के लिए जाता है, उसको आप अपने प्राइवेट व्हीकल से नहीं पूरा कर सकते। निजी साधन कोई भी या कोई बस आगे की तरफ नहीं जाती है। गौरीकुंड जाने के लिए वहां पे शेयरिंग टैक्सी चलती है, जिसके रेट गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित है। 50 रुपए प्रति व्यक्ति का किराया पिछले साल 2024 का था, तो 50 रुपए प्रति व्यक्ति से वो एक व्यक्ति को वहां पर लेकर के जाते हैं गौरीकुंड छोड़ने के लिए। यही एक माध्यम है, इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं है सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचने का। तो शेयरिंग जीप के द्वारा आप पहुंच जाएंगे गौरीकुंड के लिए। इसके अतिरिक्त आपका जो भी वाहन है जिसके माध्यम से आप यहाँ पहुंचे हैं, कोई भी 4 व्हीलर बस आदि आपकी है, तो उसको आप सोनप्रयाग में पार्किंग में खड़ा कर सकते हैं दोस्तों। वहां पर पार्किंग बनी हुई है, प्राइवेट पार्किंग्स भी हैं, तो वहां पर आप पेड पार्किंग में अपनी गाड़ी को लगा करके छोड़ सकते हैं। सोनप्रयाग में आप साइट सीइंग भी कर सकते हैं दोस्तों। सोनप्रयाग के अंदर त्रियोगी नारायण मंदिर बना हुआ है, जहाँ पे आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था, तो इस स्थान पे आप घूमने के लिए भी जा सकते हैं। सोनप्रयाग में एक रात आप रुक भी सकते हैं। सोनप्रयाग में आपको जो होटल्स मिल जाते हैं वो थोड़े से सस्ते मिलते हैं गौरीकुंड से। गौरीकुंड में अगर आप जाकर रुकेंगे तो वहां पे आपको होटल काफी महंगे देखने को मिलते हैं और उनकी बहुत ही लिमिटेड संख्या होती है, ज्यादा वहां पर होटल्स नहीं है। अब गौरीकुंड पहुंचने के बाद केदारनाथ महादेव जी के दर्शन करने के लिए, उनके मंदिर तक पहुंचने के लिए दोस्तों आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है। उसके आगे आपका कोई गाड़ी का रास्ता नहीं है, सिर्फ आप सिर्फ पैदल ही जा सकते हैं। तो पैदल रास्ता 16 किलोमीटर का है, कुछ लोग कहते हैं 22 किलोमीटर का है। तो ये जो यात्रा है आगे की 16 किलोमीटर की, वो आपको पूरी करनी होती है पैदल चल करके। तो ट्रैकिंग करनी पड़ती है उतनी दूर आपको। इसके अलावा आपको घोड़ा, खच्चर, पोनी भी मिल जाता है, आप उनके माध्यम से भी इस पैदल यात्रा को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित रेट्स हैं, आप उनके माध्यम से वहां पर पहुंच सकते हैं केदारनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए। ये जो किराए हैं गवर्नमेंट हमेशा अपने हिसाब से कम ज्यादा करती है, हर साल की एक निर्धारित दर होती है। इसके अलावा आपके वजन के अनुसार ये रेट्स होते हैं। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपसे किराया अधिक लिया जाता है, वजन कम है तो आपसे कम किराया लिया जाता है। इसके अतिरिक्त एक और साधन है जिसके माध्यम से आप पहुंच सकते हैं केदारनाथ धाम के लिए, वो है हेलीकॉप्टर का माध्यम दोस्तों। आप हेलीकॉप्टर भी बुकिंग कर सकते हैं, जिसको आपको पहले से बुक कर लेना होता है और वो बुकिंग करने के लिए वेबसाइट आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट मिल जाएगी। उसके माध्यम से आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हैं, पर हेलीकॉप्टर बुकिंग में बहुत रश होता है। जैसे ही बुकिंग खुलती है 2-3 घंटे में ही वो बुकिंग खत्म हो जाती है। तो आप इसको अगर बुकिंग करवाना चाहते हैं, आप इन सारे चक्करों में नहीं पड़ना चाहते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वे फॉर ट्रैवल के माध्यम से पैकेज ले सकते हैं। और वे फॉर ट्रैवल वाले आपको हेलीकॉप्टर यात्रा भी प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। आपके वो वाले भी टूर पैकेजेस होते हैं उनके पास, जिसके माध्यम से आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपने 4 धाम की यात्रा को पूरा कर सकते हैं। या फिर अगर आप कस्टमाइज लेना चाहते हैं, 2 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, जैसे भी आप यात्रा करना चाहते हैं, वो आपको सारी सुविधा प्रोवाइड करते हैं। तो आपको इन सारी चीजों के लिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चारों धामों में जो केदारनाथ धाम है दोस्तों, वो सबसे ज्यादा कठिन यात्रा मानी जाती है। उसके लिए आपको प्रायर बहुत सारी तैयारी करके रखनी होती है। उसके पहले ही आपको जाने से पहले बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी तैयारी करनी होगी। अपने शरीर का तो ध्यान रखना ही होगा, साथ ही साथ आपको वहां पर कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें लेकर जाना होगा। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे हम बता रहे हैं, शो कर रहे हैं, इन चीजों की आपको लिस्ट अपने पास रखनी है और ये चीजें अपने पास आपको कैरी करके रखनी है। आप जब ट्रैकिंग करना स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीजें आपके बैग में होना बहुत जरूरी है। कोई एक्स्ट्रा चीज ना रखिए, पर इतने सामान को आपको रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपकी यात्रा में इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। आपको यात्रा शुरू होने से पहले कुछ 15-20 दिन पहले ही अपने शरीर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह, थोड़ी वॉकिंग करने की आदत शुरू से डाल देनी चाहिए, नहीं तो आपके रास्ते में तबीयत भी बिगड़ सकती है। इसके अलावा आपको पूरे रास्ते में जो भी ट्रैकिंग का रास्ता है केदारनाथ जी का, वहां पर सारे रास्ते आपको कई सारे फूड स्टॉल्स मिल जाते हैं। खाने पीने की आपको कोई समस्या नहीं आती है। इसके अलावा शौचालय वगैरह भी मिल जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। आपके फोन में नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अपने साथ यहाँ पर कैश कैरी करना बहुत जरूरी है। आपको अपने पास कैश रखना चाहिए, क्योंकि पेटीएम वगैरह तो अवेलेबल हो जाता है, पर ज्यादातर मोबाइल भी अगर नेटवर्क नहीं होगा तो आप पेमेंट करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो अपने पास कैश जरूर से रखें रास्ते में। लोग दर्शन करने से पहले गौरी कुंड में स्नान भी करते हैं। अभी गौरी कुंड जो है बंद हो गया था, लेकिन अब उसकी जलधारा वापस आ गई है, उसमें सफाई कर दी गई है और जगह बन गई है। तो अब वहां पर आप गर्म जल में स्नान कर सकते हैं और उसके बाद दर्शन के लिए जा सकते हैं। जब आप केदारनाथ ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे और पहुंचने वाले होंगे, तो वहां 2.5 किलोमीटर पहले से ही आपको बेस कैंप देखने को मिलेगा दोस्तों, जहां पर आपको बहुत सारे शेयरिंग टेंट की व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो वहां से आप रुकने की व्यवस्था अपनी कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर के निकट यानी मंदिर के बहुत पास में ही आपको रहने के लिए 500 से 600 रुपए में शेयरिंग टेंट्स मिल जाएंगे, तो आप उनमें भी वहां पर जाकर रुक सकते हैं। केदारनाथ धाम पहुंचते पहुंचते शाम हो ही जाती है, क्योंकि सुबह से आपका पहले तो रजिस्ट्रेशन चेक होता है, उसके लिए लाइन लगती है। उसके अलावा आपको गौरीकुंड जाने के लिए जो शेयरिंग जीप की लाइन है उसमें भी लगना पड़ता है। फिर ट्रैकिंग का जो पूरा रास्ता है उसे कंप्लीट करने में भी आपके 5 से 6 बज जाते हैं। अगर 5 बजे तक आप वहां पहुंच जाते हैं तो 6 बजे वहां पे आरती होती है केदारनाथ धाम में। तो सबसे पहले जाकर आप केदारनाथ बाबा की भव्य आरती को वहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले आप आरती में शामिल हो सकते हैं। शाम को आपको आरती में शामिल हो जाना है और उसके बाद केदारनाथ धाम में मंदिर के पास ही सुंदर एक्सपीरियंस लेना है। आपको मंदिर के पास रुक जाना है और रात आपको वहीं पर बाबा के धाम में व्यतीत करनी है। उसके बाद सुबह आप उठ करके अर्ली मॉर्निंग दर्शन की लाइन में लग जाइएगा दोस्तों, क्योंकि जितनी भी भीड़ होती है ना, वो सुबह सुबह जाकर के मंदिर के पास ही, चूंकि बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो सुबह से लाइन वहां पर लग जाती है। दर्शन में आपको लेट ना हो, आपका समय ना खराब हो, इसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग वहां पर जाकर दर्शन की लाइन में लग जाना है, क्योंकि आपको नीचे उतर के वापसी भी करनी है। जल्दी आपको दिन में उतरना भी है, क्योंकि शाम के समय ट्रैकिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो आपको दोपहर तक दर्शन आदि करके वहां से नीचे उतरना भी शुरू करना है, इसलिए सुबह अपने दर्शन की लाइन में जल्दी ही लग जाएं। अब जब आपके केदारनाथ बाबा के दर्शन हो जाएं, तो आसपास की जगहों पर भी आप जा सकते हैं, जिसमें है आप भैरवनाथ मंदिर जा सकते हैं। सिर्फ 1 किलोमीटर आपको और ट्रैक करके जाना है, पैदल यात्रा करनी है और आप पहुंच जाएंगे भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। इस मंदिर के पास पहुंचने पर आपको बहुत ही खूबसूरत सा केदारनाथ की पूरी घाटी का नजारा देखने को मिलता है दोस्तों। बहुत ही सुंदर से व्यू आपको यहाँ पर मिलते हैं, सुंदर सुंदर फोटोज आदि आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा केदारनाथ जी के मंदिर के पीछे आप देख सकते हैं भीमशिला की भी आप दर्शन कर सकते हैं। जब केदारनाथ घाटी में आपदा आई थी दोस्तों, तो ये शिला मंदिर के जस्ट पीछे आकर के रुक गई थी, जिसकी वजह से पानी का बहाव 2 तरफ बट गया और मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची। आप सोचिए कितने बड़े चमत्कार की बात है कि बाबा के मंदिर को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। ये शिला आकर अपने आप यहाँ पर रुक गई थी। तो आपको आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि भी देखने को मिलती है दोस्तों, जो कि मंदिर के पास ही आपको देखने को मिलती है। आपको इस स्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा भी स्थापित देखने को मिलती है, जहाँ पे आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अब इन सभी स्थानों को घूम लेने के बाद आप वापस जा सकते हैं, अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। आपको 8-9 बजे तक नीचे चलने के लिए शुरू कर देना है ट्रैकिंग, और आपको इसमें 5 से 6 घंटे का फिर समय लगेगा नीचे उतरने में। तो ये आपकी यात्रा का चौथा दिन होगा दोस्तों, जब आप केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद नीचे की तरफ उतरेंगे। नीचे उतरने के बाद जिस प्रकार से आप शेयरिंग जीप के माध्यम से गौरीकुंड तक पहुंचे थे, उसी प्रकार आप गौरीकुंड से सोनप्रयाग वापस जाएंगे। शेयरिंग जीप के माध्यम से आपको वहां पे लाइन में खड़ा होना होगा और शेयरिंग जीप के माध्यम से आप वापस हो लेंगे सोनप्रयाग के लिए।
उसके बाद सोनप्रयाग में अगर आप चाहें तो रुक सकते हैं, लेकिन आपके लिए बेटर होगा आप सोनप्रयाग से चले जाएं गुप्तकाशी, क्योंकि आगे की यात्रा आपकी गुप्तकाशी से ही शुरू होगी। और गुप्तकाशी में जाके आप स्टे कर लें, वहां पर रुक जाएं, होटल ले लें और वहां पे आपको रात को रुक जाना है और सुबह से आपको बद्रीनाथ धाम के लिए अपनी यात्रा को शुरू करना है दोस्तों। गुप्तकाशी से आप जाएंगे बद्रीनाथ धाम के लिए और ये 7 से 8 घंटे की पूरी दूरी होती है। लंबा चौड़ा रास्ता होता है। रास्ते में बहुत सारे खूबसूरत से दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे और अन्य स्थान भी हैं जहां पर आप बीच में घूमने के लिए जा सकते हैं। और अभी सारे स्थानों को आप घूम करके पहुंचेंगे सबसे पहले बद्रीनाथ धाम में। ये 7 से 8 घंटे के रास्ते में आपको जितने भी साइट सीन्स मिलते हैं दोस्तों, अगर आप प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से जा रहे हैं तभी आप इन सारी जगहों को घूम पाएंगे। अदरवाइज आप टूर पैकेज अगर ले लेते हैं जो आपको मैंने बताया कि आप वे फॉर ट्रैवल से ले सकते हैं, तो उसमें उनके पास सारे जितनी भी साइट सीन्स हैं वो इंक्लूडेड है आपके पैकेज में। आप सभी जगहों को घूमने के लिए भी जा सकते हैं। जो ये 7 से 8 घंटे का रास्ता है, इस बीच में जितनी भी साइट सीन्स पड़ते हैं, जितने भी दर्शन आदि के लिए मंदिर पड़ते हैं, आप इनको दर्शन करते हुए घूमते हुए पहुंच जाते हैं बद्रीनाथ धाम में। अब आपको इतना लंबा चौड़ा रास्ता आपने तय किया है तो जाते ही आपको डिनर करके आपको सो जाना है, क्योंकि आपकी बॉडी को आराम मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अर्ली मॉर्निंग अपनी यात्रा को स्टार्ट करना होगा। होटल्स की सारी बुकिंग आपको पहले से करके रख लेनी है। अगर आप वहां पर जा करके दौड़ भाग करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा आराम करने का। दूसरी बात, जाने पर आपको रूम मिल जाए, आपके बजट में मिल जाए, ये भी बहुत ज्यादा संशय की बात रहती है, डाउट रहता है इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है दोस्तों। तो बुकिंग अपनी पहले से करके जाएं। और अगर आप टूर पैकेज ले लेते हैं तो ये सारी जिम्मेदारी टूर कंपनी की हो जाती है, तो आपके लिए अच्छा है कि आप टूर पैकेज से जाएं। अब ये आपको सोचना है कि टूर पैकेज लेना इतना जरूरी क्यों है। टूर पैकेज लेना इसलिए जरूरी है दोस्तों कि आप वहां पर जो भी बुकिंग्स कराते हैं, अगर वहां पर कोई लैंडस्लाइड हो गया या फिर ट्रैफिक में आप ज्यादा देर तक स्टक हो गए, रुक गए, तो आपकी आने वाली सारी बुकिंग्स कैंसिल हो जाती हैं। इसके अलावा और भी एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपकी होटल की बुकिंग कैंसिल होगी, वो है एक्स्ट्रा प्राइसेस, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ का बढ़ जाना और प्राइसेस का बढ़ जाना। अगर आपने बुकिंग पहले से कम प्राइस पे करा के रखी है और वहां पर जाने के बाद आपको पता चलता है कि नहीं, आपकी जगह किसी और को होटल रूम दे दिया गया है, तो ये वहां पर बिल्कुल नॉर्मल बात है। बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ वहां पर होती है क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, तो आपकी होटल बुकिंग ऐसे भी कैंसिल हो सकती है। लेकिन अगर आप टूर पैकेज ले लेते हैं तो आपकी कोई भी बुकिंग्स कैंसिल नहीं होती है। आप 2 दिन ट्रैफिक में फंसे भी हैं तो भी आपकी आने वाली बुकिंग्स को लेके आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टूर पैकेज लेने पर सारी जिम्मेदारी उस कंपनी की होती है जिसके माध्यम से आप टूर पैकेज ले रहे हैं। वो आपके स्टे को, चाहे उनको 2 दिन बढ़ाना पड़े, 1 दिन बढ़ाना पड़े, आपका सारा जिम्मेदारी उनकी होती है। आपका सारा अरेंजमेंट वो खुद करते हैं। आपको किसी भी चीज को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। ना ही आपको कन्वेंस के बारे में सोचना है, ना ही होटल बुकिंग के बारे में, और ना ही आपको किसी भी प्रकार के कैंसिलेशन या फिर ट्रैफिक में फंसने के बारे में सोचना है। सारी चीजों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ टूर पैकेज देने वाली कंपनी की होती है। अगर आप एक अच्छा टूर पैकेज गूगल पे जाके सर्च करने वाले हैं तो बिल्कुल मत कीजिए। हम आपको बताते हैं एक बहुत ही किफायती बजट टूर पैकेज जो आपको कस्टमाइज वे में भी टूर पैकेज देते हैं, और उस कंपनी का नाम है वे फॉर ट्रैवल्स। अगर आप वे फॉर ट्रैवल्स में कांटेक्ट करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे टूर पैकेजेस मिल रहे हैं, जिसमें अगर आप ज्यादा लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो और भी बहुत सस्ता पड़ता है दोस्तों। देखिए ऐसा होता है ना, 4 धाम और 2 धाम की जो यात्राएं हैं, इनमें सबसे ज्यादा लोग टूर पैकेज लेके ही जाते हैं, क्योंकि अगर वो खुद से ट्रैवल करते हैं तो प्राइवेट उनके वाहनों की इतनी ज्यादा कॉस्ट है, कन्वेंस का इतना ज्यादा लगता है, होटल भी बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। तो ये सारी समस्याओं से बचने के लिए लोग टूर पैकेज ले लेते हैं और सारी की सारी जिम्मेदारी अपनी टूर पैकेज कंपनी को ही दे देते हैं। तो सबसे अच्छा रहता है कि आप ले लें टूर पैकेज, और जो आप ले सकते हैं वे फॉर ट्रैवल्स से। अगर आप हमारा वीडियो देख करके जा रहे हैं तो वे फॉर ट्रैवल्स के माध्यम से आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिलता है दोस्तों। तो आप ले सकते हैं इनसे टूर पैकेज और अपनी यात्रा को बना सकते हैं बिल्कुल आसान।
अब बद्रीनाथ धाम पहुंचने पर सबसे पहले तो अर्ली मॉर्निंग आपको जल्दी उठना है और वहां पे सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा दोस्तों। तो रजिस्ट्रेशन भी आपको पहले से करा के रखना है। रजिस्ट्रेशन चेक होगा और उसके बाद क्या है ना, ज्यादा भीड़ होती है तो दर्शन आपको जो है करने में ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए जल्दी उठें। बद्रीनाथ धाम में आप विष्णु भगवान के नारायण अवतार का दर्शन कर सकते हैं और वहां पे दर्शन करने में आपको 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भीड़ होती है वो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में ही होती है। तो आप वहां पर विष्णु भगवान के नारायण अवतार के दर्शन कीजिए और उसके बाद आप जा सकते हैं माना विलेज। माना जो गांव है उसे हमारे देश का सबसे आखिरी गांव कहा जाता था, जिसे अब हमारे देश का पहला गांव माना जाता है। आप इनमें दर्शन करने के लिए जाएंगे व्यास गुफा के, गणेश जी की गुफा के, भीम पुल के और सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है आप वहां पर भी जा सकते हैं, जहां पे आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप चाय पीने के लिए जा सकते हैं भारत की पहली चाय की दुकान पे। जी हाँ दोस्तों, पहले इसका नाम भारत की चाय की आखिरी दुकान था और अब इसका नाम बदल के भारत की पहली चाय की दुकान रख दिया गया है। तो यहाँ भी आप चाय की चुस्कियां लेने जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर लेते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं और जा करके आप घूम सकते हैं वसुंधरा वाटरफॉल। वसुंधरा वाटरफॉल एक बहुत ही खूबसूरत सा झरना है दोस्तों, जो 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माना गांव से। तो आप यहाँ पे भी घूमने के लिए जा सकते हैं। अब माना गांव और बाकी सारे साइट सीन्स घूमने के बाद आप वापसी कर लेते हैं दोस्तों। आपको वापसी के लिए चल देना है और रास्ते में आपको श्रीनगर में रुकना होगा, श्रीनगर में आपको स्टे करना होगा। अगर आप पैकेज के माध्यम से जा रहे हैं दोस्तों तो आप हरिद्वार जाते हुए जब आप वापसी करते हैं तो सारे साइट सीन्स आसपास की जितनी भी जगह है वो आपको घुमाते हुए ले जाते हैं। तो आप पैकेज के माध्यम से जाएंगे तो आप आसपास की और जगहों को भी घूम पाएंगे और इसी प्रकार आपकी पूरी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। आप हरिद्वार से, ऋषिकेश से, जहां भी चाहें वहां से अपने शहर के लिए वापसी कर सकते हैं और इसके बाद आपकी ये यात्रा संपूर्ण हो जाती है, जिसमें आप 2 धामों की, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ कि किस प्रकार से आप अपनी 2 धामों की यात्रा कर सकते हैं, पर जैसे कि आपको पता है ये यात्रा होती है उत्तराखंड के 4 धामों की, जिसमें कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन चारों धामों की यात्रा की जाती है। कुछ लोग 2 धाम की यात्रा करते हैं, कुछ लोग केदारनाथ बाबा की धाम की यात्रा करते हैं। लेकिन अगर आप चारों धामों की यात्रा करना चाहते हैं और उसके लिए अपनी बजट आइटनरी ढूंढ रहे हैं कि किस प्रकार से आप सरल तरीके से इस यात्रा को कर सकते हैं, तो इसके लिए हम अपना चैनल पे पहले ही वीडियो क्रिएट करके डाल चुके हैं। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। 4 धाम की यात्रा किस प्रकार से करनी है बहुत ही आसानी से आपको पता चल जाएगा। अभी आपको आई बटन पे लिंक दिख रहा होगा, हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, उस पे जाके भी देख सकते हैं। वीडियो ये खत्म होगा ना तो वहाँ लास्ट में भी आपको वो वीडियो दिखाई दीजिएगा, तो उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आप 4 धामों की यात्रा भी आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपके बजट की। क्या आने वाला है आपका खर्च इस 2 धाम की यात्रा में। अगर हम पूरी यात्रा को देखें और इसके कन्वेंस के खर्चे, खाने पीने के खर्चे और रहने के खर्च को जोड़े तो लगभग एक व्यक्ति पर 17 से 18 हज़ार रुपये का भी खर्च आ सकता है और ये खर्च आगे भी बढ़ सकता है, यानी ज़्यादा भी हो सकता है। और इस बजट में हम बता दें आपको कि इसमें हमने हरिद्वार तक आपके शहर से आना और वापस जाने का जो टिकट है उसे नहीं जोड़ा है दोस्तों। इतना खर्च इसलिए आता है, ये एक अनुमान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर होटल के खर्च, चाहे खाने पीने के प्राइसेस, हर चीज़ थोड़ी सी महंगी आपको मिलेगी, क्योंकि 4 धाम की जो यात्रा होती है, 2 धाम की आप जैसे भी यात्रा कर रहे हैं, इन यात्राओं का जो समय है ना दोस्तों वो बहुत कम होता है। ये पूरे साल यात्रा के लिए नहीं खुले रहते हैं मंदिर, ये मंदिर सिर्फ खुलते हैं 6 महीने के लिए और इसकी वजह से पूरे साल की जो कमाई होती है वो यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, जो दुकानदार हैं या जो भी व्यक्ति है जो वहाँ पर इन चीज़ों को सेल कर रहा है, उनके लिए यही कमाई का समय है। तो वो अपनी कमाई के समय को पूरा यूटिलाइज करते हैं और आपको हर चीज़ के प्राइसेस वहाँ थोड़े बढ़े हुए इसीलिए मिलते हैं। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है और इस बात का ख्याल रखते हुए अपनी यात्रा को पूरा करना है। इसलिए आपको हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि ज़्यादा बेटर है कि आप टूर पैकेज ले लें। उसके माध्यम से अगर ग्रुप में कर रहे हैं अपनी
अपनी यात्रा, तो जो आप प्राइवेट टैक्सियों पर या फिर अपने आप से इस ट्रैवल को प्लान करके जाते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं मिलेगा। हो सकता है उससे कम में ही आपकी यात्रा पूरी हो जाए, बहुत ही सिक्योर्ड वे में आपकी यात्रा हो जाएगी, सस्ते में हो जाएगी और बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। आपको अदर साइट सीन्स देखने को भी मिलते हैं और इसके साथ साथ आपको किसी भी चीज़ को लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। सारी जिम्मेदारी आपकी ट्रैवल कंपनी की होती है। तो आपको बहुत अच्छे टूर पैकेज दे रही है वे फॉर ट्रैवल। और वे फॉर ट्रैवल एक ऐसी कंपनी है जो ट्रस्टेड है, काफ़ी समय से ये अपनी यात्राओं को करवा रहे हैं चार धाम की। तो आप इनके माध्यम से टूर पैकेज ले लेते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत आसानी होगी अपनी यात्रा करने में। तो आपको स्क्रीन पे इस समय नंबर्स शो हो रहे हैं, इनको कॉल कर सकते हैं और इसकी आप पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में इनका सारी डिटेल्स है, आप उस पर जाएं और उनसे बात करें और अपना टूर पैकेज आज ही बुक कर लें। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। ये वीडियो अगर आपने आखिरी तक देख लिया तो आपकी 2 धामों की यात्रा बहुत ही आसानी से अब पूरी हो जाएगी। 4 धाम की यात्रा को देखने के लिए आपको लास्ट में जो सेक्शन में दिखेगा ना, उस वीडियो पे जाके क्लिक कर दीजिएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सवाल पूछ सकते हैं, DM कर सकते हैं, तो मैं आपको जवाब दे दूंगी। फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ में, किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हर हर महादेव।